जय सिया राम मित्रों। आज हम सब लोग श्री राम कथा की चर्चा में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करते हैं, सद्गुरु जी को प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हुए लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीव नयन धरे धनुषायक भगति विपति भंजन सुखदायक मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करु नानिधान की ताके जुग पद कमल मनावऊं ताके जुग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं महावीर बिनवऊं हनुमाना राम जासु जस आप बखाना प्रणवऊं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन जाहि दीन परने करऊ कृपा मर्दन मयन सीताराममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बंधुओं, रामायण हमारे धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। इसमें भगवान श्री राम, देवी सीता माता के जन्म यात्रा का वर्णन है। रामायण के 7 अध्याय हैं, या इसको 7 कांड मानते हैं कि 7 कांड हैं। इसमें लगभग 24,000 श्लोक कहे गए हैं। रामायण में, राम कथा में रिश्तों को, मानवता को, समाज के कर्तव्यों को समझाया गया है।
जैसे एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श सेवक, आदर्श राजा, और शत्रुता भी बड़ी आदर्श से बताई गई। वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य के रूप में जाना जाता है, जहां आदि का अर्थ है मूल, पहला, काव्य का अर्थ है कविता। वाल्मीकि रामायण में श्री राम के 16 गुण बताए गए हैं, जो लोगों में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने, किसी भी क्षेत्र में अगुवाई करने में अहम। वाल्मीकि जी ने नारद जी से प्रश्न किया कि संप्रति इस लोक में ऐसा कौन मनुष्य है जो गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़ व्रत धारी होने के साथ साथ सदाचार युक्त हो, जो सभी प्राणियों का हितकारक हो, सर्वदर्शी हो और विद्वान हो और समर्थ भी हो। को अन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाको दृढव्रतः चारित्रेण चाको युक्ता सर्वभूतेषु को हिता विद्वान् का समर्थश्च कैश्चैक प्रियदर्शना आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को अनसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। उत्तर में श्री नारद जी कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न श्री राम जी में ये सभी गुण पाए जाते हैं। कौन सा पहला गुण है? श्री राम गुणवान है, गुणों की खान है। ऐसा कोई भी गुण नहीं है जो श्री राम जी में न पाया जाए, कोई अवगुण नहीं है। वीर्यवान है, वीर हैं, धर्मज्ञ हैं, धर्म को जानने वाले हैं, और कृतज्ञ भी हैं। यहाँ तक क्या होता है कि आज हम गुणी हो जाएं, वीर हो जाएं, धर्म को जानने वाले हो जाएं, तो हम ब्रह्मास्मि स्वयं को भगवान मानने लगते हैं, स्वयं को महान बनाने के लग जाते हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां लग जाती हैं। लेकिन चौथा गुण भगवान का क्या है, श्री राम जी का, कि वो कृतज्ञ हैं, दूसरों के द्वारा किए हुए अच्छे कार्य को न भूलने वाला कृतज्ञ कहा जाता है। और सत्यवादी हैं, सत्य भाषण करते हैं। कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो सत्यवादी हैं, दृढ़व्रती हैं, जो एक बार कह दिया वो पत्थर की लकीर है, जो एक बार मुंह से उनके निकल गया वही राम बाण है। तो दृढ़व्रतधारी हैं, चरित्रवान हैं। आठवां है सर्वभूत हिता, सभी प्राणियों का हित चाहने वाले हैं। विद्वान हैं, कब कहाँ कैसे व्यवहार करना चाहिए, किससे। डिग्री लेना विद्वान नहीं माना जाता, कब किससे कहाँ क्या बोला जाए, क्या कहा जाए, क्या व्यवहार किया जाए। और समर्थ हैं, खाली डींगे नहीं हाँकते मैंने ये किया मैंने वो किया, वो जो कहते हैं वो करने की क्षमता रखते हैं, वही समर्थवान कहा जाता है। सदैव प्रिय दर्शन, सदा प्रियदर्शी हैं, हर समय मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, समभाव रहता है। और आत्मस्थिर हैं, आत्मवान, धैर्यवान हैं, जित क्रोध, कहाँ क्रोध करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए,
क्रोध पर विजय प्राप्त करने का मतलब है कब क्या बोलना है, कब क्या सुनना है नहीं। हम बहुत वीर, अब जो गुणी हो, वीरवान हो, धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, सत्यवाकी हो, तो उसके अंदर एको गुण अगर ऊपर 16 में से आ गए तो अपने आप को लोग महान समझने लगते हैं। द्युतिमान कांति युक्त है, ये नहीं कि निगेटिविटी भरी पड़ी है, चेहरा मलिन सा बना पड़ा है और सारे गुण हैं लेकिन देखने तो क्रांतिवान, देखने से भी बड़े प्रसन्न लगते हैं। बहुत क्रांति, अनसूयक। दूसरा क्या है, कौन है, इससे नहीं मतलब अपने सामर्थ्य पर, मतलब किसी से ईर्ष्या न करना, तो ईर्ष्यालु नहीं है। विभयति देवाच जात रोषस्य संयुगे, मतलब जिसके रुष्ट होने पर, कि इतना समर्थवान व्यक्ति पूरे देवता तक डर जाते थे, इतने बलवान और पराक्रमी थे। तो ये 16 कलाएं भगवान की पूरी, 16 गुण माने जाते हैं भगवान के। रामायण की और दूसरी राम कथा का क्या प्रधानता है? रामायण के सारे चरित्र अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, तो वहां अपने धर्म का और कर्तव्य की बात होती है। पूरी रामायण में अधिकार की बात नहीं हुई है। जहां अधिकार की बात आती है वहां घर घर में राम कथा नहीं होती। वहां जहां अधिकार की बात आती है वहां चालू हो जाती है महाभारत। तो राम एक आदर्श पुत्र हैं, पिता की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि है, और पति के रूप में राम ने सदैव एक पत्नी व्रत का पालन किया। राजा के रूप में प्रजा के हित के लिए स्वयं के हित को हे समझा। विलक्षण व्यक्तित्व है, कोई एक उंगली झूठो नहीं उनके ऊपर उठा सकता है। वे अत्यंत नीति कुशल, दुष्टों का दमन करने वाले भी। ऐसा नहीं कि सब चीजें बढ़िया और डरपोक हैं। हाथ में वन में भी गए तो अपना तीर धनुष जरूर लेके गए। मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजावत्सल, शरणागत को शरण देने वाले, सर्व शास्त्रों के ज्ञाता, और इतने सब गुणी होने के बावजूद ऋषि मुनि तपस्वी ब्राह्मणों की सेवा करने वाले। सीता का पातिव्रत महान है, सारे वैभव और ऐश्वर्य को ठुकरा करके वे अपने पति के साथ वन गईं। यहाँ जरा सा कष्ट आए तो कहो लोग जाओ तुम देखो जाके, हम तो यही हैं। इतना मायका संपन्न था, इतनी ससुराल संपन्न थी, कोई उनके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं थी। रामायण में आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, भात प्रेम, भाइयों का प्रेम देखने के उत्कृष्ट उदाहरण, जहां बड़े भाई प्रेम के कारण लक्ष्मण जी उनके साथ में वन जाने के लिए तैयार हो गए, हो नहीं तैयार गए ही साथ में। और जहां दो भाई वन को चले जाएं तो जिसको राजपाट मिल रही उसके लिए तो मजा आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, भरत जी को उनकी माँ ने राजपाट दिला दिया, तब भी उन्होंने राम जी के पास गए और उनकी चरण पादुका सिंहासन पर रख करके राज्य किया। और जैसे बड़े भाई रहते थे वैसे अलग कुटिया डाल करके राजभोग को त्याग दिया। और सबसे छोटे वाले भाई पूरे राज्य शासन में लगे, नहीं कि सब लोग अपने अपने में चले गए, लाओ हम ही कुछ घोटाला कर डालें। हमारे शत्रुघ्न भैया पूरा राजपाट सब दिन भर से नहीं व्यवस्थित करते रहे, तो सभी लोग अपने अपने काम पे लगे रहते थे। कौशल्या एक आदर्श माता, अपने पुत्र पर राम पर कैकेयी मैया के द्वारा किया गया जो सामाजिक दर्शन में अन्याय है उसको भुला करके वो भारत पर भी उतनी ही ममता रखती हैं, और कभी भी शिकायत नहीं किया कैकेयी से तुमने हमारे लड़के को वनवास दे दिया, अपने लड़के को प्रॉपर्टी दिलाने के फेर में कोई शिकायत नहीं।
भक्ति की पराकाष्ठा श्री हनुमान जी एक आदर्श भक्त हैं। राम जी की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, कब कौन सा काम बता दें जल्दी से कृपा हो जाए। ऐसा सेवक भाव, ऐसा भक्त होना चाहिए कि स्वामी के सोचा करें हर समय, बहुत देर हो गई कोई काम नहीं स्वामी ने बताया है, ऐसी भावना भक्त हनुमान जी की। शक्ति बाण से मूर्छित हो गए तो क्षण भर नहीं लगा कि तुरंत वैद्य को ढूंढने लगे। उधर जब नाग पास में बंधे थे, हनुमान जी की खोज हो रही और चले गए गरुड़ को लाने। उनका कहने से पहले जो मन में विचार आए स्वामी के, वो काम कर देना हनुमान जी का। इधर असुर के रूप में रावण ने अपने चरित्र से संदेश दिया समाज में कि सर्वसमर्थ त्रिलोक विजयी विद्वान कितने भी हो जाओ, अगर अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया, अहंकार के वशीभूत हो गए, तो अपने साथ साथ कुल का भी नाश करवा लोगे। तो हर चरित्र हमें उपदेश देता है। महाराज बहुत विशिष्ट कथा है, बड़ा आनंद आ जाता है, भाव पढ़ते हुए आ जाता है, सुनते हुए आ जाता है, देखते हुए तो लगता है राम कथा के पात्र बन गए। वंदे विदेहतनया पदम पुंडरीकम कैशोरसौरभ समाहित योगचित्तम् हन्तुं त्रिपापमनीशं मुनिहंस सेव्यं सनमानि शालिपरवीति परागपुण्यम् गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रतिमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। महाराज कहते हैं, जिस मंत्र को जपो, जिस ग्रंथ को पढ़ो, जिस लेख को पढ़ो, तो उसके रचयिता का और उसके उस मंत्र के ऋषि का, जैसे कोई भी हम लोग जप अनुष्ठान करते हैं तो पढ़ते हैं फला ऋषि हैं, फला छंद है, फला देवता इसके हैं, तो उसी तरीके से तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाय और गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमंत सन्मुख प्रभु आसन धरो, सुनो कथा भगवंत। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और ये इतनी पवित्र क्यों है राम कथा? जब कथा पता चल जाए कोई विशिष्ट व्यक्ति से मिलिए, क्या है, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, रचि महेश निज मानस राखा। महाराज इस कथा को हमारे भोलेनाथ अपने हृदय में चिंतन किया करते थे, मनन करा करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा शुभ अवसर आया तो इस कथा को सर्वप्रथम माँ पार्वती जी को सुनाते हैं। इस राम कथा के माध्यम से हम जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री राम कथा कोई कहानी नहीं है, कपोल प्रक्रिया नहीं है, ये समस्त जीवों के कर्म,
जीवन की कहते हैं, जैसे नहीं कर्मों से भी करते करते थक जाते हैं, पाप करते करते भी एक दिन थक जाओगे, पुण्य करते करते भी थक जाओगे, मेहनत करते करते भी थक जाओगे, और सोते सोते भी आलस में भी लेटे लेटे भी थक जाओगे। तो यह जीवन के समस्त जीवों के जीवन की थकान को मिटा देने वाली श्री राम कथा है। अब आपसे रामायण जी के बारे में आगे चर्चा करते रहेंगे, थोड़े थोड़े समय से जितना समय मिलता रहेगा, और आप हमारा साथ देते रहेंगे। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर, दुख भय दूर, निकट जो आया, रामायण सुर तरु की छाया। कल्प वृक्ष रूपी, जो कल्प वृक्ष कल्पना किया गया, कल्प वृक्ष क्या करता है, उसके पास जो आता है, जो इच्छा करता है वो उसको दे देता है। तो कल्प वृक्ष रूपी रामायण को जो बताया गया है, तो बाल कांड इस वृक्ष का जड़ है, अयोध्या कांड रीढ़ है, जिसमें बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं, और अयोध्या कांड जिसमें जीवन का मूल कर्तव्य बताया गया है। तीसरा कौन सा, अरण्य कांड। अरण्य कांड ये रामायण रूपी वृक्ष की डालियां हैं, जहां से बड़ी बड़ी कथा रूपी शाखाएं निकली हुई हैं, और छोटे छोटे चरित्र इसमें जुड़ते चले जाते हैं, लेकिन बड़े जीवन उपयोगी हैं। चौथा किष्किंधा कांड, इस जो कल्प वृक्ष की कल्पना गई, इसके पत्ते हैं, होनहार बिरवन के चिकने होते पात। पांचवा है कौन सा है, सुंदर कांड, सुंदरे सुंदरे राम, सुंदरे सुंदरी कथा, और सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किमना सुंदरम। इस कांड में 7 बार सुंदर शब्दों का संबोधन बाबा जी ने किया है। इसका मतलब है कि यही कांड जीवन में सबसे महत्वपूर्ण फल देने वाला। देखो सभी कांड अपना अपना महत्व रखते हैं, लेकिन इसमें एक माँ तत्व है, ममता अकारण ही किसको मिल गई, हनुमान जी को माँ मिल गई, अजर अमर का वरदान मिल गया, और जब माँ मिल गई तो पिता अपने आप ही मिल जाएंगे। अगर माँ ना बताए, जब तक माँ नहीं स्वीकार करेगी, तब तक कोई भी पिता अपने पुत्र को क्यों स्वीकार करेगा। भाई माँ ही बताती है ये तुम्हारे पिता हैं, माँ ही बताती है तुम्हारे पुत्र हैं। आगे राम कथा में आप सुनेंगे कि जब इधर से जा रहे थे, अच्छा कोई भी काम से किसी को कहीं भेजा जाए, तो अपने खास व्यक्ति को कुछ सामान दे दिया जाता है। इशारा तो मिल गया था कि कौन काम करके आएगा, क्योंकि मुद्रिका प्रभु की किसको दी थी भगवान ने, हनुमान जी को दी थी। तो मेल मुद्रिका मुंह में रखे, और उधर जाकर के जैसे ही अपना परिचय दिया और आईडी कार्ड दिखाया कि राम अजर अमर सुतु, महाराज माँ ने स्वीकार कर लिया मेरे पुत्र। जैसे पुत्र स्वीकार किया, तो इधर दूर से प्रणाम चलती थी हनुमान जी की। पहले स्वामी प्रभु, थोड़ी दूरी थी, कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा संकोच था, लेकिन जैसे उधर माँ ने गोद लिया, वैसे आके लौट गए, जैसे ही दोबारा आए हैं। कहने हे हनुमान क्या करके आए, कहने कुछ नहीं। बच्चे का क्या करता है, बच्चा क्या काम करता है, जो कुछ करता है तो नाम उसके बाप का लगता है, उसके माता पिता की जो है बदनामी होती है, या जो प्रशंसा होती है पुत्र के काम की। मैंने कुछ नहीं किया है,
जो आदेश मिला, जो लंका में घटना घट गई, वो सब आपके नाम का प्रताप है, हमारा कुछ नहीं। पहले तो हमारे पास क्या था? तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर, सुनो मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। अपनी बात कही कथा। अच्छा, माता के पास आज भी है, कहीं भी कोई भी माता के पास अगर आप 10-15 मिनट बात करता है बच्चा या बड़े हो चाहे जो, तो थोड़ी देर बाद कुछ माइंड हो जाती, भूख लगी है कुछ खाने पीने के लिए, और माँ कहती भी है जाओ देखो वो रखा है ले आओ जा करके, भैया आए इनके लिए ये रखो। तो अब देखा कि माँ जी खुदे पेड़ के नीचे बैठी हो, फल लगे हैं बाग में बड़े बड़े, और बच्चों की आदत होती है जहाँ खाने पीने वाली चीज देख लो तो भाई खाना ही खाना है। तो क्या कहते हैं ना, सुनो माँ तुम ही अतिशय भूखा, अतिशय भूखे हैं, बहुत ज्यादा भूख लगी, मतलब थोड़ी मोती नहीं। अगर मना करोगे डांटोगे भी तो हम रुकने वाले नहीं हैं, बहुत भूख लगी है हमारे। सुनो माँ तुम ही अतिशय भूखा। और इस भूख को कौन बढ़ा रहा है? जो सुंदर सुंदर बाग में फल लगे हुए हैं। अब महाराज जैसे ही कथा में एक चरित्र पे रुकते हैं, वैसे ही सावधान मनि करी पुनि शंकर, लागे कान कथा अति सुंदर। जब इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं तो सावधान हो गए और आगे बढ़ गए। छठा कौन सा हो गया? एक कांड के परिचय में ही कथा में प्रवेश होने लगे तो सावधान हो गए, रुको अभी पूरी कथा सुननी है, अभी सुंदर कांड ही नहीं सुनना है, पूरी कथा, पूरी राम कथा सुंदर है। छठवा कांड कौन सा है? लंका कांड। ये रामायण का फल है, जीवन का फल है ये, भगवत प्राप्ति। लंका कांड में जितने भी राक्षस राम जी के हाथों मारे गए उन सभी का उद्धार हो गया। सातवां है उत्तरकांड। ये सभी प्रश्नों का उत्तर देता है, फल भी मिल गया तो उस फल को क्या किया जाए, उस फल का रस है, राम कथा का पूरा रस निकल करके आ गया उत्तरकांड में। वही सर्वोत्तम माना जाता है। उत्तर कांड में भक्ति का रस है, कर्म का रस है, वेदांत रस है। इसलिए राम कथा साक्षात कल्प वृक्ष कही गई है। गोस्वामी जी रामायण में 3 बातें कहते हैं। मानस चरित्र राम, अर्थात अपने मन को शुद्ध बनाओ और राम जी के चरित्र से हमारा मन पवित्र बनेगा। मन एवं मनुष्य, मन और मनुष्य का जो बंधन है वो कारण बन जाता है, बंधन का कारण बनता है। और राम कथा क्या करती है? उस बंधन को खत्म करके मोक्ष को प्रदान करती है। इसीलिए कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत हो रामा, मन ही करे फजीत। दूसरी बात है चरित्र। संसार में जिसका चरित्र पवित्र है, मन निर्विकार है, उसको ही राम प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हर बेईमान से बेईमान व्यक्ति भी चाहता है कि उसके साथ वाले ईमानदार और चरित्रवान हों। हम कितने भी गंदे हों, दुष्चरित्र हों, लेकिन हम जिसकी संगत चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वो नीतिवान हो, सत्य, गलत कह रहे हैं, वो सत्यवादी हो, नीति वाला हो, सत्याचरण करने वाला हो और ईमानदार हो, और हम कैसे भी हों।
तो रामचरितमानस अतः हम चरित्र को दिव्य बनाएं। यदि चरित्र को हम दिव्य बना लेंगे और सत्य का आश्रय लेंगे तो अपने आप ही मन पवित्र हो जाएगा। बिना सत्य का आश्रय लिए कोई भी चरित्रवान नहीं बन सकता है। झूठा आदमी को कैसे उदाहरण दिया जाएगा उसकी? अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जन दीन दुखारी। और सत्याचरण नीतिवान या चरित्रवान जो कुछ भी अगर जीवन में बनना भी है तो किसकी कृपा से? भगवान के कृपा की बगैर काम नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले भगवान के नाम के बिना मन पावन नहीं हो सकता है। इसलिए हमें श्री रामायण जी का आश्रय लेना चाहिए। और नाम जप गुणगान कब होगा? जब हम कथा सुनेंगे, निरंतर कथा का श्रवण करते रहना, पठन करते रहना, मनन करते रहना, और नाम में कृपा हो जाएगी, नाम से काम बनने लगेगा। इसलिए रामायण जी का आश्रय लीजिए। और एक बड़ी बात बाबा जी ने और कह दी कि कुल में एक भी व्रती भगवान का भक्त है तो उसका सारा कुल पवित्र हो जाता है। अगर घर में एक भी ईमानदार व्यक्ति है तो मौके पर उसके व्यवहार से जीवन का व्यवहार पूरा हो जाता है। सो कुल धन्य उमा, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, जो रघुबीर परायण, ते नर उपज विनीत। महाराज गोस्वामी जी रामायण जी की वंदना करते हुए मंगलाचरण करते हैं। कहते हैं हम भगवान गणपति का वंदन करते हैं जो सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं। माँ गौरी की विनती करते हैं। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तमीश्वरम्। महाराज मंगलाचरण करते हैं और इससे आगे की कथा अब आगे के भाग में होती है। बोलिए सभी लोग सद्गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।